अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक दफ़ा दोबारा से हाज़िर हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में जो है वो एक रेसिपी शेयर करूँगी। उस रेसिपी का नाम है होममेड केक रस्क। ठीक है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक क्लास में वॉच करना है। ये जो केक रस है, मैं आपको होममेड मतलब जो पतीला होता है ना हमारा, उसी के अंदर आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। बहुत अच्छे जो है ना वो हमारे केक रस बनेंगे। सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, ग्राइंडर मशीन ले लेनी है। ठीक है, इसका स्विच जो है ना वो आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने ना इसके अंदर 3 एग शामिल करने हैं। ठीक है, स्टेप वाइज जो है वो आपने मतलब एक एक करके जो है ना वो तीनों अंडे इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। शामिल करने के बाद ना आपने अपनी मशीन को ऑन कर लेना है। ठीक है, अब इस जग के ऊपर ना आपने ढक्कन नहीं देना। ठीक है, आपने एज इट इज़ इसी तरह से मशीन को ऑन कर देना। ठीक है, इसकी और ये इसी तरह से ब्लेंड होते जाएंगे। ठीक है, जितने अच्छे आपके एग जो है ना वो ब्लेंड होंगे ना, उतना अच्छा आपका जो है ना वो केक बनेगा। ठीक है, तो आपने हर स्टेप को फॉलो करना है जिस तरह मैं बताऊंगी। जितनी जितनी क्वांटिटी मैं ऐड करूंगी उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप केक बनाइएगा, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। जब तक ये ब्लेंड होता जाएगा, ठीक है, आपने साथ साथ जो है ना उसको देखते भी रहना है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है ना वो हमारा 1 कप चीनी शामिल करेंगे। ठीक है, मेरी तीनों कटोरियों की क्वांटिटी जो है ना वो सेम सेम है। ठीक है, तो आपने भी सेम सेम रखना है। अगर आप कप के साथ माप रहे हैं, ठीक है, तो आपने कप के अकॉर्डिंग ही चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चीनी शामिल किया और ग्राइंडर मशीन को जैसे चलता रहने दिया। ठीक है, अब जो कटोरी के अंदर चीनी थी ना वो थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर मैंने पानी इसके अंदर शामिल करके ना तो इसको जो है ना वो कटोरी को अच्छी तरह से खाली कर लिया था। आप लोग भी ना कटोरियों को जो है ना वो अच्छी तरह से खाली कर लिया करें, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड होते रहने देना। ठीक है, तब तक इसको ब्लेंड जब जैसे जैसे कि ब्लेंड होगा ना तो इसकी थिक सी लेयर बनती जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है ना आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है ना वो ऑयल है। ठीक है, ये 1 कटोरी जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूँगी ना, तो ये जो है ना बहुत अच्छा इसकी ना एक थिक सी लेयर बन जाएगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब आपने ना तकरीबन इसको 3 to 4 मिनट्स जो है ना वो अच्छी तरह से ग्राइंडर मशीन के अंदर ना ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, ताकि जो है ना वो एक अच्छा सा मतलब इसकी मतलब थिक सी लेयर बन जाए। ठीक है, ताकि जितना अच्छा ब्लेंड होगा ना तो उतना अच्छा ही आपका ये केक बनेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है ना मैंने यहाँ पे साथ ही ना ये जो मैदा है ना इसको ले लिया था। ठीक है, मैदा भी मैंने यहाँ पे 1 कप ही शामिल किया था। ठीक है, इसको आपने ऑन कर देना। ठीक है, और नीचे बैक साइड पे जो है ना वो आपने अगर अपना मैदे को ठीक है निकालना है तो निकालें। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था। ठीक है, खूबसूरत सा बाउल लेना है, उसके अंदर जो है ना ये मैंने जो हमारा ये मटेरियल बना है ना, ठीक है, इसको मैंने ना अलग बाउल के अंदर जो है ना वो शामिल कर लिया। ठीक है, इस ये थोड़ा सा थिक सा है ना, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसको चम्मच ले के ना तो आपने इसको सेपरेट कर लेना है। जब तक मैं इसको सेपरेट करती हूँ जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अब इसके बाद जो ये अब इसके बाद जो मैदा है ना, मैदे के अंदर मैं ना 1/2 टेबल स्पून जो है ना यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लिया था। बेकिंग पाउडर आपने शामिल करना है, बेकिंग सोडा आपने शामिल नहीं करना। ठीक है, तो आपने ना इसको छान लेना है। ठीक है, छानना हमने इसलिए ताकि जो है ना वो कोई भी इसके अंदर मतलब वेस्ट चीज़ ना चली जाए। ठीक है, तो आपने ना जिस एंगल के साथ इसको घुमाना है ना चम्मच को, तो उसी एंगल के साथ ना आपने इसको घुमाते रहना है। जितना ज़्यादा आप इसको मतलब ब्लेंड करेंगे ना तो उतनी ज़्यादा इसकी थिक सी लेयर बनेगी। ठीक है, ये देखें आपके सामने है, मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। ठीक है, अगर आपको लगे ये मतलब थोड़ा सा पतला हो गया ठीक है आपका, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना वो आपने ये एक बाउल ले लेना। ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो आपने ऑयल शामिल कर लेना है, थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है इसको। ठीक है, ऑयल मतलब लगा के ना, ताकि जो है ना इसके अंदर हम अच्छी सी जो है ना वो ये हम इसलिए लगाते हैं, आपको पता है कि ताकि आपका केक जो है ना वो नीचे ना लग जाए, बाद में इसको सेपरेट करना जो है ना वो ईजी हो जाए। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे अब बटर पेपर इसके साथ जो है ना वो शामिल कर लेना। ठीक है, आप बटर पेपर अगर आपको नहीं मिलता, ठीक है, तो आप शाwarma ब्रेड जो होती है ना, शाwarma लेके आते हैं, उसका जो पेपर होता है, तो आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपने इसको अच्छी तरह से लगा लेना। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद ना आपने इसके ऊपर जो है ना वो इसको भी ऊपर से ग्रीस कर लेना। ठीक है, अगर आपको मैनेज लगे, ठीक है, आप इसको हाफ भी लगा लेंगे ना तो आपका केक नहीं नीचे लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको कोशिश किया कि तकरीबन ये पूरा ही हमारा बटर पेपर जो है ना इस बाउल के अंदर आ जाए। ठीक है, इसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके ना इस बाउल के ऊपर वाले हिस्से को भी ना ग्रीस कर लिया, ताकि जो है ना वो केक निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, जब हमारा केक बेक हो जाए, इस तरह से जो है ना वो आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। फॉलो करते हुए आप जो है ना ये होममेड केक रस बनाइएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे बनेंगे आपके। ठीक है, फिर मुझे आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी जो है ना वो किस तरह से लगी। ठीक है, फिर ये जो है ना हमने ये इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर देना। ठीक है, ये देखिए मैं आपको सामने शामिल करूँगी, इतनी ही थिक ये लेयर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो हमने मैदा शामिल किया ना, ये उसकी वजह से सारा थिकनेस होती है। ठीक है, और बाकी जो हमने चीज़ें जो ग्राइंडर मशीन के अंदर ब्लेंड की थी ना, तो उसकी वजह से ये ना मतलब एक अच्छी सी इसकी थिकनेस जो होती ना वो इसकी
मतलब इसके मटेरियल के अंदर जो है ना वो आ गई है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगी ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका ये ज़्यादा बैटर थिक हो जाता है ना तो ठीक है आप इसके अंदर थोड़ा सा ना मिल्क शामिल करके ना इसको थोड़ा सा मतलब कर लीजिएगा नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल मैंने आपको दिखा दिया, ये इतना होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने शामिल करने के बाद ना इसको अच्छी तरह से ना थोड़ा सा ना 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो मतलब नीचे थोड़ा थोड़ा कर लेना। ठीक है, उठा के ना इसको, ताकि ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर मैनेज हो जाए। बाउल को आपने अच्छी तरह से खाली कर लेना। ठीक है, ताकि कोई भी ताकि इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा बहुत मटेरियल बाकी ना रह जाए। ठीक है, बाकी सफाई का खास ख्याल रखा करें। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। ठीक है, ये देखें इस तरह से जो है ना वो आपने कर लेना है। इसके बाद जो है ना वो आपने दूसरी तरफ पतीला ले लेना है। ठीक है, उसको अपनी फ्लेम को भी ऑन करके ना उसके ऊपर रख लेना है। ठीक है, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम चावलों को दम नहीं देते। ठीक है, उतना आपने नॉर्मल फ्लेम जो है ना वो ऑन करके जो है ना इसको ओवन को मतलब इसके बेक करना है। ठीक है, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो ये देखें। इसके बाद जो है ना वो आपने कोई भी प्लेट ले लेनी है। ठीक है, आप इसको मतलब रख लें इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो आप इसके अंदर अपना जो हमने बैटर तैयार किया है ना, ठीक है, तो वो उसके अंदर हम रख देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको सामने रखा है। इस तरह से जो है वो आपने इसके अंदर रख देना। रखने के बाद जो है ना आपने इसका अच्छी तरह से ऊपर से ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगाने के बाद ना आप इसके अंदर जो छोटी कुंडी होती है ना इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, ताकि जो है ना वो थोड़ा बहुत फ्लेम बाहर ना आए। ठीक है, और गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि मैं थोड़ी सी मदद करती हूँ कि मेरा घर मेन रोड पे है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है पीछे। ठीक है, तो आप ना कोऑपरेट कर लिया करें। ठीक है, और बस मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें। ठीक 50 मिनट के बाद जो है ना वो मैंने देखा है इसको। ठीक है, हमारा ये जो मतलब केक है ना, ठीक है, ये प्रॉपर तौर पे जो है ना वो बेक हो चुका है। ये देखिए मैं आपको टूथपिक के साथ जो है ना इसको चेक करके बताऊंगी। ये देखिए इसके साथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये देखिए दूसरी दफ़ा भी आप लोग देख लें। ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत नम है इसके अंदर, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको और बेक कर लें। ठीक है, ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना मैंने इसको निकाल लिया। निकालने के बाद जो है ना वो मैंने इसको सेपरेट डिश के ऊपर रखा। ठीक है, रखने के बाद जो है ना ये देखें इसको नाइफ़ के साथ ना मैंने इसकी तमाम चारों हिस्सों को ना ये देखिए इतना इजीली हो रहा है, आराम से हो रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है ना मैंने इसको सेपरेट किया है। फिर इसको मैंने मतलब एक ये जो ट्रे है ना इसके ऊपर रख लिया है। ये देखें पेपर भी इसका बटर पेपर जो है ना इतना आसानी से ये देखें उतर गया है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं आई। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो आप इसको डिफरेंट स्टाइल में अपने अकॉर्डिंग जो है ना इसको पीसेस में कट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने कट कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी भी कितना सॉफ्ट ये और ये देखिए कितना मुलायम ये केक बना है। ठीक है, बिल्कुल भी इसके अंदर नम नहीं है। ठीक है, आप जब आप इसको रखेंगे तो ये बहुत अच्छा, इसको आप चाय के साथ सर्व करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसको जो है मैं क्यूब्स की मतलब फॉर्म में कटिंग करूँगी। आप इसको किसी भी फॉर्म में कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको जो है ना वो मेरी रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से जो है ना मैं इसको कटिंग कर लिया। अब दूसरी तरफ जो है ना मैंने वो उसी डिश के ऊपर ना इसको रख लिया है। ठीक है, थोड़े से मैंने केक रखे हैं। ठीक है, ताकि ना इसको ये ड्राई हो जाए। ठीक है, अब ये केक रस बनाने हैं तो ड्राई हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो आपने इसको निकाल लेना है। जब आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए खुली हवा में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल नॉर्मल केक रस की तरह जो है ना ये आपके बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।